नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। और दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं, जिसमें यहां पर 12th पास करने वाले स्टूडेंटों के मध्य उनके मन में काफ़ी ये विचार रहता है, काफ़ी कंफ्यूज रहता है कि मैं BSTC करूं या PTAT करूं, है ना। तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो उनको समझ नहीं आता है कि मुझे BSTC करना चाहिए या मुझे PTAT करना चाहिए, है ना। तो उसी के बारे में आज यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही बताने वाला हूँ, BSTC के और PTAT के, और इनका कितना वर्ष का कोर्स होता है, क्या करना पड़ता है और हमें क्या करना चाहिए, है ना। ये अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना, तो आपका मतलब जो भी मन में कंफ्यूजिंग है ना, वो खत्म हो जाएगी और आप है ना अपना फैसला ले लोगे कि मुझे BSTC करना चाहिए या मुझे PTAT करना चाहिए। देखिए कि दोस्तों, यहाँ पर PTAT देखो, यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया बेनिफिट्स, है ना, बेनिफिट्स यहाँ पर। अब देखिएगा कि जो BSTC जो होता है ना, और पहले मैं आपको यहाँ पर BSTC और PTAT, पहले मैं यहाँ पर आपको BSTC के बारे में बता देता हूँ। पहले यहाँ पर देखिएगा BSTC, इधर मैं BSTC कर लेता हूँ और इधर मैं आपको यहाँ पर PTAT कर लेता हूँ, है ना। अब इसका देखिएगा दोस्तों, जो आपकी BSTC होता है ना, वो 2 वर्ष का कोर्स होता है, 2 वर्ष का कोर्स होता है यहाँ पर, 2 इयर्स का, यानी 2 इयर्स का आपका यहाँ पर कोर्स होता है। पहले यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि BSTC के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे देता हूँ पहले, कि BSTC में क्या क्या होता है, क्या, फिर उसके बाद में PTAT के बारे में बताऊंगा। पहले देखिएगा, जो BSTC होता है ना, वो 2 इयर्स का कोर्स होता है ना, 2 साल का इसके अंदर कोर्स होता है। और यहाँ पर दोस्तों इसके एडमिशन प्रोसेस की मैं बात करूँ ना, तो इसके अंदर जो है ना, एक पहले एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। और रही बात की दोस्तों, इसके अंदर दूसरी बात ये है कि जो सीटों को लेकर होता है, जो BSTC होता है ना, इसके अंदर जो सीटें काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर आपको जो सीटें होती है ना, यहाँ पर 26,000 तक यहाँ पर सीटें देखने को मिलती है। 26,000 दोस्तों यहाँ पर आपको सीटें देखने को मिलती है। यहाँ पर 26,000 सीटें देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ पर आपके 5 से 6 लाख तक फॉर्म भर देते हैं भाई BSTC के अंदर। BSTC के अंदर कितने फॉर्म चले जाते हैं, 5 से 6 लाख फॉर्म भरते हैं और आपकी सीटें कितनी होती है, 26,000 तक सीटें होती है ना। और दूसरी बात दोस्तों ये, यानी कि इसका जो एक क्राइटेरिया होता है कि जो आप तो 12th पास कर लेते हो ना, तो उसका एक क्राइटेरिया होता है कि जो 12वीं के अंदर जो जनरल के जो कैंडिडेट होते हैं ना, जनरल के जो स्टूडेंट होते हैं, जनरल के स्टूडेंट होते हैं ना, उनको यहाँ पर आपको 50% आपकी होनी चाहिए 12वीं के अंदर। कितनी होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए 12वीं के अंदर। और जो SC और ST के जो कैंडिडेट है, SC और जो ST के, उनको यहाँ पर 45% होनी चाहिए 12वीं के अंदर। तब आप इसका BSTC का आप फॉर्म लगा सकते हो, वरना आपको इसका फॉर्म नहीं लगा। और दोस्तों यानी कि, और आप BSTC करने के बाद में क्या मतलब क्या होता है कि BSTC करने के बाद में आप जो है ना 3rd ग्रेड, यानी कि 3rd ग्रेड का आप टीचर बनते हो, ठीक है ना। 3rd ग्रेड का टीचर बनते हो, यानी लेवल फर्स्ट, लेवल यहाँ पर आपका फर्स्ट जो है यहाँ पर होता है। 3rd ग्रेड का आप टीचर बनते हो इसके अंदर, है ना। और आप यानी आपका 3rd ग्रेड का इसके अंदर टीचर बन जाते हो, ठीक है। और रही बात की मतलब कि यहाँ पर 1 से लेकर 5वीं तक, यानी 1 से लेकर 5वीं तक के आप टीचर बनते हो इसमें। यहाँ पर 1 से लेकर 5वीं क्लास तक आप इसके टीचर बनते हो BSTC करने के बाद में, ठीक है। 1 से लेकर 5वीं तक आप टीचर इसमें, जैसे आप BSTC कर लेते हो ना, उसके बाद में फिर क्या करना पड़ता है, आपको वैकेंसी आती है, उसके अंदर फॉर्म लगाना पड़ता है, यानी कि आपको रीट का एग्जाम देना पड़ता है। रीट का एग्जाम देने के बाद में दोस्तों आप है ना, जो पहली से लेकर 5वीं तक के आप टीचर बनोगे ओनली BSTC करने के बाद में, ठीक है। और इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ज़्यादा नहीं है। लेवल फर्स्ट की वैकेंसी हो, यानी लेवल फर्स्ट हो, यानी लेवल फर्स्ट का होता है 3rd ग्रेड का, तो इसके अंदर जो सीटें ज़्यादा होती है, बस इसके अंदर यही फायदा है। इसको जो है ना लड़कियां ज़्यादा करती है BSTC, यानी गर्ल्स ज़्यादा यहाँ पर जो है देख यहाँ BSTC ज़्यादा करती है, लेकिन लगभग अभी तो समथिंग है ना, जो BSTC है ना सभी करने लग गए, ठीक है ना। दोस्तों ये थी जानकारी BSTC के बारे में जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं PTAT के बारे में बात करता हूँ। देखिएगा दोस्तों, जो PTAT होता है ना, वो 4 वर्ष का कोर्स होता है। कितने वर्ष का होता है, 4 इयर्स का, 4 इयर्स का यहाँ पर आपका कोर्स होता है, ठीक है ना। 4 इयर्स का कोर्स होता है। इन 4 इयर्स के कोर्स में दोस्तों आपको क्या होता है, यानी कि BA B.Ed और यहाँ पर BSc B.Ed,
ये साथ में होते हैं इनके, ठीक है ना। यानी कि 4 ईयर्स का कोर्स होता है और इसके अंदर बीए बीएड और बीए कोर्स होता है। इसके अंदर जो बीए बीएड और बीएससी बीएड यानी इसके साथ में रहेगा, ठीक है। और दोस्तों यानी कि और इसके जो एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ पीटीईटी की, उसको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है इसमें। और इसमें भी सीटें दोस्तों आपकी मतलब कि ज़्यादा इसके कंपेयर में थोड़ी सी कम निकलती है पीटीईटी की, है ना। और क्राइटेरिया, और दोस्तों मैंने सीटें के बारे में बता ही दिया, ठीक है ना। यहाँ पर सीटों के बारे में बता ही दिया। दूसरी बात यहाँ पर बॉयज जनरल के लिए क्राइटेरिया यहाँ पर आपके लिए 50 यानी कि 12वीं के अंदर आपके दोस्तों 12वीं के अंदर यहाँ पर 50% होनी चाहिए। अगर आपकी 12वीं में 50% बनी है तो आप इसको पीटीईटी कर सकते हो। और आप अगर एससी और एसटी के आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पर आपको 45% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 45% 12वीं के अंदर, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ दूसरी यार पीटीईटी के अंदर दोस्तों आपको विकल्प ज़्यादा होते हैं, है ना। अगर आप पीटीईटी कर लेते हो ना तो उसके अंदर विकल्प ज़्यादा होते हैं आपके पास। देखिएगा विकल्प ज़्यादा कैसे, कि जब आप 4 वर्ष का कोर्स करते हो ना तो इसके साथ में यानी 4 वर्ष का आप कोर्स करते हो ना तो आपको क्या क्या होता है, यानी कि आपको ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन की डिग्री और साथ में दोस्तों आपको बीएड की डिग्री। यानी कि आप अगर पीटीईटी करते हो 4 ईयर्स का जो कोर्स होता है उसके अंदर करते हो तो आप अगर ग्रेजुएशन की डिग्री, है ना, ग्रेजुएशन की डिग्री और बीएड की डिग्री। अब देखिएगा अगर दोस्तों आप ग्रेजुएशन अगर अलग करते हो ना तो ग्रेजुएशन क्या होता है, जो ग्रेजुएशन होता है ना दोस्तों वो 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, ठीक है। और बीएड होता है ना वो 2 ईयर्स का कोर्स होता है, ठीक है ना। तो दोनों यानी कि अगर कितने साल का कोर्स हो गया, यहाँ पर 5 साल का कोर्स हो गया अगर आप अलग अलग करते हो। तो अगर ग्रेजुएशन अगर आप अलग कर रहे हो तो 3 साल का पड़ेगा, यानी 3 साल को आपको वेस्ट करना पड़ेगा। और बीएड कर रहे हो ना तो आपको जो 2 साल की बीएड होती है तो टोटल करके यहाँ पर आपके 5 साल दोस्तों आपका इसमें कंप्लीट होता है अगर आप अलग अलग करते हो। तो अगर आप पीटीईटी के थ्रू करते हो, है ना, 4 ईयर्स का कोर्स होता है, तो अगर पीटीईटी कर लेते हो ना तो आपको है ना इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी और यहाँ पर बीएड की डिग्री मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यानी 4 साल में आपकी कंप्लीट हो जाएगी भाई। ऐसे आपके 1 साल की बचत होगी अगर आप पीटीईटी के थ्रू अगर आप यहाँ पर करते हो, है ना। तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी और बीएड की डिग्री मिलेगी और आपको जो है 1 साल की दोस्तों आपको बचत होगी। अगर आप अलग अलग करते हो ना, ग्रेजुएशन अलग कर रहे हो बीएड अलग कर रहे हो ना, तो यहाँ पर आपको 5 साल का टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो आप सोच लीजिएगा आपको क्या करना है। और दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर विकल्प भी है ना, इसके अंदर जो विकल्प होते हैं ना वो थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके अंदर विकल्प क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पर आप क्या करते हो, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड, है ना, यहाँ पर आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और यहाँ पर दोस्तों थर्ड ग्रेड। यहाँ पर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के आप टीचर बनते हो इसमें, है ना। इसमें आपका जो है ना, जो इसमें ज़्यादा ऑप्शन होते हैं आपके, है ना। जैसे कि आप थर्ड ग्रेड में अगर चाहते हो तो यहाँ पर 6 से लेकर 8 तक आपके जो आप टीचर बनते हो। मतलब 6वीं क्लास से लेकर 8वीं तक आपके थर्ड ग्रेड के अंदर टीचर बन जाओगे इसमें। और सेकंड ग्रेड में आप क्या बन जाओगे, यानी कि आपको क्या करते हो 8 से 10 तक आप यानी 8वीं क्लास से लेकर 10वीं तक आप टीचर बन जाते हो। और फर्स्ट ग्रेड में यानी कि आप व्याख्याता बनते हो। लेकिन अभी जो है ना अब इसमें ये ऑप्शन हटा दिया गया और इसमें अब क्या कर दिया गया, इसमें पीजी भी शामिल कर दिया गया, पीजी या पोस्ट ग्रेजुएट, है ना। इसमें पीजी भी इसके अंदर शामिल कर दिया। लेकिन फिर भी दोस्तों आपके पास काफ़ी ऑप्शन हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर सेकंड ग्रेड टीचर के लिए आप है ना 8वीं क्लास से 10वीं तक आप टीचर बन सकते हो। थर्ड ग्रेड में आप 6वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक आप टीचर बन सकते हो। पर जो सेकंड ग्रेड होता है ना उसमें भी आप यहाँ पर प्लस इसकी जो 8वीं से लेकर 10वीं तक आप टीचर बनते हो ना, इसके साथ आप हेड मास्टर जो है ना आपका यहाँ पर हेड मास्टर का भी आप यहाँ पर बन सकते हो, है ना, सेकंड ग्रेड करने पर। देखिएगा दोस्तों अब यहाँ पर आप कंपेयर कीजिएगा, बीएसटीसी होती है ना और बीएसटीसी और पीटीईटी। बीएसटीसी होता है ना वो 2 ईयर्स का कोर्स होता है और पीटीईटी होता है ना वो 4 ईयर्स का कोर्स होता है विद बीए बीएड और बीएससी बीएड इसके अंदर शामिल होता है, ठीक है। इसके अंदर 26,000 सीटें होती है, इसके अंदर काफ़ी सीटें निकलती है लेकिन इसके अंदर थोड़ी कम सीटें निकलती है। लेकिन जो यहाँ पर बीए बीएड होती है ना इसकी सीटें अधिक होती है, बीएससी जो बीएड होते हैं ना इसकी सीटें थोड़ी कम होती है, ठीक है। साथ में यहाँ पर जनरल स्टूडेंटों के लिए 12वीं के अंदर 50% होनी चाहिए और पीटीईटी के अंदर भी 50% होनी चाहिए। एससी एसटी वाले स्टूडेंटों के लिए पीएसटीसी के अंदर 45% होनी चाहिए, पीटीईटी के अंदर एससी एसटी वाले स्टूडेंटों के लिए 45% होनी चाहिए। ये आपका क्राइटेरिया तो सेम है।
दूसरी बात, इसके अंदर आप ओनली 3rd ग्रेड का टीचर ही बन सकते हो, यानी लेवल 1st का। इसके अंदर BSTC करते हो ना आप, 2 साल का कोर्स होता है, 3rd ग्रेड का टीचर ही बन पाओगे आप। यानी 3rd ग्रेड का मतलब पहली से लेकर 5वीं क्लास तक आप टीचर ही बन पाओगे, लेकिन इसमें आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर देखिएगा, 1st ग्रेड टीचर बन जाओगे आप, 2nd ग्रेड टीचर बन जाओगे, 3rd ग्रेड टीचर बन जाओगे आप, तो आपके पास इसमें विकल्प ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और साथ में इसमें आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी और साथ में आपको बीएड की डिग्री मिलेगी, यानी कि 4 साल के अंदर आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी और बीएड भी हो जाएगी। यानी कि आपको यानी 4 साल में दोनों आपकी डिग्री मिल जाएगी और 1 साल का आपको फायदा मिलेगा, है ना। तो पीटीटी भी काफ़ी शानदार है, आपको पीटीटी भी करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप 1st ग्रेड में आप इसमें जो है ना पीजी शामिल कर दिया गया, मतलब इसमें पोस्ट ग्रेजुएट है ना। तो आप अगर आपके पास ये भी ऑप्शन नहीं रहता है तो आपके पास देखिए 2 ऑप्शन और रहते हैं 2nd ग्रेड में, यानी पे 8वीं क्लास से 10वीं क्लास तक आप टीचर बनते हो, प्लस इसमें हेड मास्टर बन सकते हो। 3rd ग्रेड में 6 से लेकर 8वीं तक टीचर बनते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार की इसके अंदर ये जानकारी थी। तो दोस्तों, यानी कि मैंने आपको BSTC और पीटीटी के बारे में यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, इसकी जो फॉर्म चले थे अभी, और तो यानी कि ये जो जानकारी थी दोस्तों आपको आगे भी काम आएगी। तो आपको कई स्टूडेंट होते हैं जो बात ट्वेल्थ कर लेते हैं और उसके मन में कन्फ्यूजन रहते हैं कि मुझे BSTC करना चाहिए या पीटीटी करना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने आपके यानी BSTC और पीटीटी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर आप सोच सकते हो कि मुझे पीटीटी करना चाहिए या BSTC करना चाहिए, है ना। तो आप इतना सीधा आपको पता चल जाएगा दोस्तों, आपके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि मुझे BSTC करना चाहिए या पीटीटी करना चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो के अंदर जो कोई स्टूडेंटों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि मुझे यहाँ पर 12वीं के बाद क्या करें, मुझे BSTC करना चाहिए, पीटीटी करना चाहिए। अभी पूछते रहते हैं क्या ना कि मुझे BSTC करना चाहिए या पीटीटी करना चाहिए, कन्फ्यूजन करते रहते हैं। फिर लास्ट में कहीं तो फॉर्म भर देते हैं लेकिन कहीं भर नहीं पाते कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आपके मन में जो भी कन्फ्यूजिंग थी वो यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, अगली वीडियो के अंदर उसे हम क्लियर करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों और आपको एक बात बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। यानी इस चैनल पर मैं आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़ी सभी अपडेट यहाँ पर आपको इस चैनल पर देता हूँ, और गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी सारी अपडेट भी इसी चैनल पर मिलती है आपको, है ना। कब कौन सी वैकेंसी आएगी, इसके फॉर्म कब तक चलेंगे, है ना, कब से इसके फॉर्म के जो डेट स्टार्ट हो रही है कब तक चलेगी, इसके एग्ज़ाम कब होंगे, सिलेबस क्या होता है, योग्यता क्या होती है, कहाँ से इसका फॉर्म भरना है। और दोस्तों, और आपको यहाँ पर रीजनिंग की और मैथ की क्लासेस भी यहाँ पर इस चैनल पर आपको दिया जा रहा है, एकदम बेसिक तरीके से। पढ़ के तो देखिएगा दोस्तों, रेगुलरिटी के साथ पढ़िएगा, आपको दोस्तों आपको रीजनिंग और दोस्तों यहाँ पर मैथ आपको हलवा लगने लगेगी, है ना। एकदम बेसिक तरीके से पढ़वा रहा हूँ, कमज़ोर स्टूडेंट जो कमज़ोर छात्र हैं उनको साथ लेकर। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास में क्लास को शेयर कीजिएगा, आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है उनमें भी आपको शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिएगा।